राइट, तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमला ट्रस्ट में यहाँ आने के लिए। फ्लैग किया, तो बताइए कि कैसा है एक्सपीरियंस यहाँ पर। एंड 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम सभी यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग किया है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद कमला ट्रस्ट मैडम के साथ? नहीं, मैम के साथ मैंने पहले भी कर चुका हूँ, और जो भी एक सोशल कॉज के लिए या कोई भी काम हो, मैम हमेशा आगे रहते। कमला मिल मुझे लगता है उसी के लिए जानी जाती है। और अभी जो मैंने फ्लैग होस्टिंग किया है, ये कैसा लगा से अच्छा, बहुत मैं भाग्यशाली समझता हूँ। ये चीज़ हम जब बचपन से हम करते आ रहे, ये बहुत अभिमान की बात होती है। सिर्फ फ्लैग होस्टिंग नहीं, अपने देश के लिए कोई भी चीज़ करो आप, तो वो बहुत भाग्यशाली समझते हैं हम खुद को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और 79 ईयर्स हुए, और मुझे लगता है देश का हर एक बच्चा, हमें जब बचपन से यही सिखाया जाता है ये हमारी माता है, तो ये वही ध्यान में रख के हम अभी भी बड़े हो के वो चीज़ छोटे छोटे देश में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, जैसे मैम करती है वैसे हम भी ट्राई करते हैं, हमारे इंडस्ट्री में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे हमारी हेल्प हो सके, हम देश का एक पार्ट हो सके। मिलिट्री या फिर फौज पे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हर बार हम वहीं पे जाके मदद कर सकते हैं। हम देश की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभा दें तो हम देश बहुत समझेंगे खुद को। मैडम, जैसे कि उन्होंने बात किया कि कमला ट्रस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एंड 79 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम सभी आइए शिव इधर आ जाइए, इसको रहने देना। अच्छा, ओके ओके, कम शिव आ जाओ। 79 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम सभी यहाँ पर शिव जी ने भी कहा कि कमला ट्रस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? हमारे स्पेशल गेस्ट शिव जी यहाँ पर आए हैं। ये हमारी रैली का, तिरंगा रैली का 5वां साल है, तो ऐसा लगता है जिस हर साल निकलते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और देश के लिए तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। देशभक्ति कहते हैं ना, हमारे खून में, दिखाने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, महसूस करने की होती है। शिव जी आए, बहुत अच्छा लगा। आप हमारी आज रैली के लिए फ्लैग ऑफ भी करेंगे, और जो आप कह रहे हैं कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो सिर्फ इंडिपेंडेंस डे एक आज़ादी जो हमें देशभक्तों ने दिला दी, उधर से ही ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है। हमें हमारी माँ की रक्षा करनी है, साफ़ रखना है, आतंकवाद को रोकना है, और जो आजकल अंग्रेजी समाज चला हुआ है कल्चर, उसको छोड़कर अपनी जो हमारा अपना रूट्स हैं, हमारे संस्कार हैं, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो कहते हैं ना, आज के दिन मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि अपने कल्चर को समझिए, अपने हिंदुत्व को समझिए और उस पर काम करिए। हर चीज़ भारत ही मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तो भारत नाम में ही जो है ना, मैं बचपन से, हमारे देश में एक चीज़ है कि हमें ना माँ कहते हैं हम हमारे देश को, तो मुझे लगता है माँ के बारे में क्या ही गया है। माँ के बारे में जितनी आप बातें बोलोगे उतने आप बहुत छोटे हो, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ अगर उस माँ के लिए बोलूँ। और भारत माता, मुझे लगता है माता इसीलिए हम बोलते हैं कि सबको ऐसे बच्चों की तरह रखते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, हमें वही सिखाया गया है बचपन से। वही अगर फॉलो कर दे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वो बचपन से सिखाया जा रहा है, पर आधे से ज़्यादा लोग अभी भी नहीं सीख पा रहे तो वो एजुकेशन नहीं सिखाता है, वो आपके अंदर होना चाहिए। एक इंसानियत को फॉलो करो, और भारत नाम ही वो है कि हम सब मिलजुल के अगर रहेंगे तो हमारे देश में डेवलपमेंट होगी। हम खुश हैं, बहुत यार लकी लोग हैं हम लोग, ब्लेस है हम कि हमारे यहाँ दिवाली होती है, ईद होती है, हम इतने फेस्टिवल होते हैं और हम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बाहर देश से लोग यहाँ पे आते हैं हमारे फेस्टिवल देखने। और क्या कहूँ शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ादी का महोत्सव है जी, तो आज़ादी की आप व्याख्या किस तरह से करना चाहेंगे? जैसे कमला ट्रस्ट की तरफ से किन्नर समाज को साथ ये फ्लैग होस्टिंग हुई है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा प्रकाश। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मैं सबको देख रहा था कि हमेशा ना फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हमें फ्रीडम मिल गई और हम ये कर रहे, बट एक जो इन्होंने मुहिम स्टार्ट की है कि उनके थ्रू ये मैसेज लोगों तक पहुँचेगा। क्योंकि ना यहाँ पे हम लोग कैमरे के सामने बहुत कुछ बोलते हैं, बट रियलिटी में चीज़ें बहुत अलग होती है, ये आप भी जानते हो। अगर हम थोड़ा भी ज़्यादा बोल दें तो हमें अंदर भी डाला जा सकता है तो दिल में बहुत सारी बातें होती है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि कमला मिल ने ये मुहिम शुरू की, और ये जो लोगों के सामने एक मैसेज दिया है, ये बहुत सारे लोग देखेंगे। क्योंकि ज़रूरत है कि अब सब समान होने चाहिए, और ये सिर्फ बोलने से नहीं होता, किताबों से नहीं होता, पिक्चर से नहीं होता है। ये जब तक हम खुद ना करें तब जाके फॉलो हो पाएगा। तो
फाइनली कमला ट्रस्ट डे बाय डे बहुत ही ग्रोथ कर रहा है, जैसा कि शिव जी ने बताया। कुछ कहना चाहेंगे इस आज के इस मौके पर, आज़ादी के इस मौके पर? बस भारत माता के लिए हम लोगों की जान हाजिर है, ऐसे ही काम करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, जितने लोगों के लिए काम करें उनका आशीर्वाद बना रहे। बस कमला ट्रस्ट की यही कोशिश रहती है कि दिखावा कम काम ज़्यादा। तो हम उस पर यकीन करते हैं, दिखावा कम काम ज़्यादा। तो बस ऐसे ही अगले साल भी आपके साथ 15 अगस्त मनाएं, इसी प्यार मोहब्बत से फिर तिरंगा रैली करें, ये फिर अगले साल तक छठी हो जाएगी और बस प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ते रहें। ये 100 के ऊपर जाएंगे, ये आगे तक चलेगी, ये हिस्ट्री करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ ये लोग कह रहे हैं लोगों तक मैसेज दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, मैं जुड़ा हूँ आपके साथ। धन्यवाद धन्यवाद। जी आज़ादी की बात करें तो अभी फिलहाल में केस चला जो कि दिल्ली स्ट्रीट डॉग्स की आज़ादी छीनी जा रही है, पर आपका क्या कहना है? देखो, मैं ये पूरी तरह ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल गलत है, वो सही भी है, बट उसके एक तरीके है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने 3 महीने में पूरे स्ट्रीट डॉग्स को बोला कि एक साथ लेके जाओ। अगर वही चीज़ रेपिस्ट और बाकियों के लिए 3 महीने में सब गुंडों लोगों को पकड़ के एक साथ डाल दो, मतलब कर सकता हमारा कानून। बट मुझे बुरा लगा कि उसके लिए कानून हो रहा है जो बोल नहीं सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको कुछ जो इंसान है उनको बीमारी हो रही है फिर काटा जा रहा है, बट यार खूनी रेप ये भी तो बड़ी बात है ना। उसके ऊपर सबके ऊपर ऑप्शन है, बट आप सब देश के सब प्रॉब्लम छोड़ के उस बेचारे जानवर को ही पीछे पड़े हो। बट कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, बट उस पर ऑप्शन होता है, हम सब मिलजुल के अगर करें तो एक होता है कि उनको वैक्सीनेट करके और चीज़ करके, क्योंकि देखो डॉग प्रेमी अलग अलग जी डॉग प्रेमी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। डॉग प्रेमी होते हैं जो महंगे कुत्ते होते हैं ना, उन्हीं को वो बच्चा समझते हैं, और स्ट्रीट का डॉग है ना वो कुत्ता होता है, और घर का जो ये होता है महंगा वो डॉग होता है, इंग्लिश में कहा जाता है उनको। तो मेरे को लगता है कि इसलिए हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट मैं यही कहूँगा कि उसको वैक्सीनेट करके वही रहे, वो इंसानों में ही रहे। तो सबको अगर एक साथ डालोगे, और उसमें क्या होता है, हम इंसानों के लिए तो जगह नहीं है, उनके लिए जगह बनाओगे पहले, फिर उन पर खर्चा करोगे, तो हम ही थोड़ा थोड़ा सब मिल के करते हैं। और यार वो भगवान के हमें कहते खंडोबा म्हणतात आमच्या मराठीत त्यांना, तर आम्ही त्याला तसंच भगवान का वाहन है जी। और चाहे आप कबूतरों की बात करो या आप कुत्तों के ऊपर बात करो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम इंसानों ने उनके लिए जगह कहाँ छोड़ी है, उनकी आधी जगह तो हम लोग ले चुके हैं। तो अगर हम उस पर बात करें शिव जी, तो क्या ही बोल सकते हैं। मतलब कबूतर को दाना डालना हमारे ग्रंथों में पहला लिखा है कि चिड़िया पशु पक्षियों को पहले खाना खिलाओ, कुत्तों को रोटी डालना भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो फिर हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, वो भी भगवान के भेजे हुए जीव हैं, पक्षी हैं, उनके लिए भी भगवान ने उतनी जगह बनाई है जितनी हम इंसानों के लिए बनाई है। और पीढ़ियों से आज तक तो कोई बीमार नहीं पड़ा, तो अब क्या बीमार हो जाएगा। नहीं, आप 2-3 केस को अगर मद्देनज़र रखते हुए आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, तो मुझे लगता है कि हमारा कानून भी बहुत अच्छी तरीके से वो रेपिस्ट को भी उतने जल्दी कर सकेगा। फिर उसको वो बुढ़े हो जाते हैं, उसकी जो जिसके ऊपर रेप होता है, जिसका खून होता है, उनके मम्मी पापा बुढ़े होने तक क्यों वेट करते हो। कुत्तों के लिए 3 महीने में ये तो बड़ी अलग चीज़ है यार। पर मुझे लगता है हम लोग बहुत छोटे हैं यार, हम और ज़्यादा इस पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे सकते, पर यही कह सकते हैं कि जितना अधिकार इंसानों को इस धरती पे रहने का है, उतना ही कबूतर और कुत्तों को भी रहने का है। थैंक यू।